हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे कोपा से भी जाना जाता है, ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस कोपा ट्रेड से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप चाहे इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप किसी फर्म, किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरव्यू देने जाएंगे तब इंटरव्यू आपसे रिलेटेड टू द ट्रेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज को हम 5 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या कोपा के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर या PC इज आल्सो कॉल्ड। पर्सनल कंप्यूटर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जो जितने भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनको हम जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर के नाम से। तो माइक्रो कंप्यूटर में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूड द जैसे मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब किसके अंदर आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। इसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि 2 कैटेगरी और होती है, एक मिनी कंप्यूटर होता है, एक हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। तो सुपर कंप्यूटर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं? जैसे ग्रेविटी पाइप है, हाइड्रा है, डीप ब्लू है या बैले है, तो ये सब हमारे क्या है? सुपर कंप्यूटर्स है। इसी तरीके से मिनी कंप्यूटर होता है, जैसे हनीवेल 200, तो ये हमारा क्या है? मिनी कंप्यूटर होता है। तो मिनी कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर। तो इसी तरीके से PC या पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था? तो द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूजेज द ICs या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर को जो बनाया गया था तो उसके अंदर जो IC की जो चिप्स होती है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट की जो चिप होती है, उनका इस्तेमाल किया गया था। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज। तो कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी है उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था? तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे जनरेशन कंप्यूटर की आती रही, तो जो फोर्थ जनरेशन है उसमें जो कंप्यूटर बनाया गया था तो उसमें क्या यूज किया गया था? तो फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूजेज द माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। तो साथियों, आप जब भी क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले वीडियो को पॉज कर खुद से क्वेश्चन को पढ़कर और सभी ऑप्शनों को भी रीड आउट किया करो, ताकि आपके डाउट क्लियर हो कि जो मैं राइट आंसर आपको बता रहा हूँ वो राइट क्यों और बाकी रॉन्ग क्यों है। क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आप बुक से पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जस्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ताकि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं आपको सभी ऑप्शंस पढ़कर बताऊंगा तो लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और लेंथी वीडियो आपको काफ़ी बोरिंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट बटन ऑन द कीबोर्ड इज। जो हमारा कीबोर्ड है, आपने देखा होगा तो कीबोर्ड के जो सबसे लंबा बटन होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा स्पेस बार का। तो द लॉन्गेस्ट और द लार्जेस्ट बटन ऑन द कीबोर्ड इज द स्पेस बार। तो कीबोर्ड की जो सबसे लंबी और जो बड़ी बटन होती है वो होती है हमारी स्पेस बार की। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिबूट द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट कैसे किया जाता है या रिबूट
कैसे किया जाता है। तो एक तरीके से रिबूट जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको करने की जो शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। तो एक तरीके से इस हम कर सकते हैं। दूसरा एक होता है, सबसे पहले किस में जाएंगे, गो टू स्टार्ट में जाएंगे, देन किस में जाएंगे, पावर बटन में जाएंगे, देन रीस्टार्ट। तो ये भी एक तरीका होता है। पहले हम जाएंगे गो टू स्टार्ट में, देन सेलेक्ट द पावर बटन, देन सेलेक्ट द रीस्टार्ट। अगर शॉर्टकट की पूछता है तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। निर्देशों का एक सेट क्या कहलाता है। तो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। निर्देशों का एक सेट प्रोग्राम कहलाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनपुट डिवाइस डैश इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम। डैश के लिए इनपुट को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। तो ये हमारा कहलाता है असेंबलर। तो द इनपुट टू द असेंबलर इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो असेंबलर क्या होता है कि एक तरीके से मेनली यूज टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन कोड। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेक्स इन बेसिक इंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट दैम इनटू ए पैटर्न ऑफ बिट that the computer process can use to perform the basic operation and it is mainly used to convert the assembly language to the machine code। इसी तरीके से हमारा कंपाइलर होता है। तो कंपाइलर क्या करता है, हमारी हाई लेवल कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज ए कम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड पेपर मीडिया। कौन सा उपकरण चुंबकीय और पेपर मीडिया का संयोजन है। तो ये हमारा होता है MICR। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो एक डिवाइस होता है MICR इज ए कम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड द पेपर मीडिया एंड MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैट स्टैंड फॉर। फैट से क्या अभिप्राय है। तो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो फैट स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ द पेज लेआउट इज नोन एज। तो दो पेज की दो ओरिएंटेशन होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पेज को हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो एक इस तरीके से प्रिंट आउट निकलता है और एक इस तरीके से निकलता है। तो ये हमारी होती है वर्टिकल ओरिएंटेशन, उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन होती है वो होती है हमारी लैंडस्केप। तो ये होती है हॉरिजॉन्टल, ये होती है वर्टिकल। और जो वर्टिकल होती है वो होती है हमारी पोर्ट्रेट और ये हमारी कहलाती है लैंडस्केप। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो लैंडस्केप कहलाती है और वर्टिकल जो ओरिएंटेशन होती है वो हमारी कहलाती है पोर्ट्रेट। तो द वर्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ द पेज लेआउट इज नोन एज पोर्ट्रेट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द प्रोग्राम। कौन सा बार दस्तावेज और प्रोग्राम का नाम प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा होता है टाइटल बार, जो ऊपर सबसे होता है। तो टाइटल बार मेनली डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द प्रोग्राम। तो टाइटल बार है हमें दस्तावेज और प्रोग्राम का नाम है वो प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIF। GIF का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो GIF स्टैंड फॉर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो GIF का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द PNG इन द इमेज या डिजिटल इमेज स्टैंड फॉर। जैसे कि आपने देखा होगा कि JPG PNG ये सब क्या है, जो भी इमेज होती है उनका एक तरीके से डोमेन नेम आप कह सकते हो। तो PNG इज ए डिजिटल इमेजिंग दैट स्टैंड फॉर, जो PNG की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो PNG स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विंडो ईमेल प्रोग्राम।
निम्नलिखित में से कौन सा विंडो ईमेल का एक प्रोग्राम नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन जैसे पावर पॉइंट है, आउटलुक है, पेगासस है एंड यूडोरा है। तो इनमें से जो पावर पॉइंट है वो एक हमारा एक तरीके से इसके द्वारा हम ईमेल को नहीं भेज सकते। एक तरीके से जो पावर पॉइंट इज़ नॉट ए ईमेल या पावर पॉइंट इज़ नॉट ए विंडो ईमेल प्रोग्राम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे हमारा आउटलुक होता है तो आउटलुक के ज़रिए भी हम ईमेल को भेज सकते हैं। इसी तरीके से जो यूडोरा होता है तो एक मेनली क्या होता है कि इट इज़ ए फैमिली ऑफ ईमेल क्लाइंट दैट वाज यूज ऑन द बेसिस ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से जो पेगासस होता है एक तरीके से एक स्पाईवेयर डेवलप बाय द इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म NSO ग्रुप फॉर एवेस ड्रॉपिंग ऑन द मोबाइल फ़ोन्स एंड हार्वेस्टिंग देयर डाटा। तो पेगासस क्या है, एक तरीके से इजराइल की जो साइबर इंटेलिजेंस फर्म है उसके द्वारा बनाया गया है, जैसे मोबाइल की जासूसी करने या मोबाइल से डाटा निकालने के लिए। तो ये होता हमारा पेगासस। तो इसके ज़रिए भी हम मेल को भेज सकते हैं, यूडोरा से भी भेज सकते हैं और आउटलुक आपने देखा ही होगा। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो मॉडम, तो मॉडम का ही मतलब होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, उसका फुल फॉर्म भी उसी से ही बना हुआ है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉडम इज़ ए डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NFS। NFS का जो पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है वो क्या है। तो NFS स्टैंड फॉर नेटवर्क फाइल सिस्टम। NFS स्टैंड फॉर नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बोल्ड किसका एक उदाहरण है। तो जैसे जो हमने लेटर एक तरीके से टाइप किया है, एक तरीके से टेक्स्ट टाइप स्टाइल है, हम बोल सकते हैं इसको टेक्स्ट टाइपिंग एक स्टाइल है, मतलब लेटर को बोल्ड करना। तो आपने देखा होगा कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में लेटर को हम बोल्ड कर सकते हैं। थोड़ा आपने देखा होगा कि गहरे गहरे अक्षर होते हैं, एक नॉर्मल जो भी अक्षर होते हैं। तो बोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट टाइप स्टाइल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्लिपबोर्ड इज ए टेम्परेरी स्टोर यूज टू स्टोर। क्लिपबोर्ड एक अस्थायी भंडारण है जो कि किसको स्टोर करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो ए कीबोर्ड इज ए टेम्परेरी स्टोरेज दैट इज यूज टू स्टोर कट एंड कॉपी डेटा। तो मान लो सबसे पहले कि हमने कोई डाटा को कॉपी किया और पेस्ट करने से पहले जो हमारा कॉपी किया हुआ डाटा है तो वो किस पे रहता है, हमारा क्लिपबोर्ड में होता है। जो मतलब एक तरीके से क्लिपबोर्ड में क्या है कि टेम्परेरी डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं बिफोर द पेस्टिंग। मान लो हमने कट किया या कॉपी किया और पेस्ट करने से पहले तो जो हमारा जो हमने कॉपी और कट किया है जो डाटा है वो किसके अंदर रहता है, वो रहता है क्लिपबोर्ड के अंदर और टेम्परेरी स्टोरेज होती है ये। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं क्लिपबोर्ड इज ए टेम्परेरी स्टोरेज दैट इज यूज टू स्टोर द कट एंड कॉपी डेटा बिफोर द पेस्टिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिंगल रो और ए सिंगल कॉलम ऑफ डेटा इज नोन एज। तो एक डेटा की एक पंक्ति या एक स्तंभ को किस रूप से जाना जाता है। तो एक सिंगल रो और ए सिंगल कॉलम ऑफ डाटा इज नोन एज द डेटा सीरीज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटेंशन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल इज। तो जो एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जो भी तैयार की जाती है, आपने देखा होगा कि कोई भी फाइल को हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये MS वर्ड की फ़ाइल है या एक्सेल की फ़ाइल है या फिर पावर पॉइंट की फ़ाइल है। तो ये पीछे का जो डॉट के बाद होता है डोमेन नेम के बाद में, तो उससे हम पहचान सकते हैं। तो जो पावर पॉइंट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं इसी तरीके से PPT। और एक्सेल की जो फाइल होती है उसके पीछे का क्या होता है XLS या फिर XLS, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं।
तो एक तरीके से जो MS वर्ड की जो फाइल होगी उनके पीछे डॉक्स लिखा होगा। तो द एक्सटेंशन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइल इज .ppt। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गो टू द प्रीवियस स्लाइड प्रेस। पिछली स्लाइड पर जाने के लिए क्या दबाया जाता है? तो जब भी हमें अगर पिछली स्लाइड में जाना है तो उसके लिए हम करते हैं अप एरो। तो टू गो टू द प्रीवियस स्लाइड प्रेस अप एरो। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बिगिन द स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रेस। स्लाइड शो प्रस्तुति शुरू करने के लिए क्या शॉर्टकट की दबाई जाती है? तो जब भी हमें स्लाइड शो एक तरीके से चलाना हो या स्टार्ट करना हो तो उसके लिए जो हम की यूज करते हैं वो होती फंक्शनल की F5। तो टू बिगिन द स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रेस F5। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज यूज टू क्विकली रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस। डेटाबेस से जानकारी पुनः प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये डेटा की जो जानकारी है पुनः प्राप्त करने के लिए हम करते हैं इंडेक्स का। तो इंडेक्स इज मेनली यूज टू क्विकली रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच फंक्शन इज यूज टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम ए कुकी। एक कुकी से डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ये जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो करते हैं रीड कुकी। तो रीड कुकी इज ए फंक्शन दैट इज यूज टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द कुकी। तो एक कुकी से डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए हम रीड कुकी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द VB6 वर्जन वाज लॉन्च। किस वर्ष VB6.0 जो संस्करण है वो लॉन्च किया गया था? तो यहाँ VB का जो मतलब होता है वो होता है विजुअल बेसिक। तो ये पूछ रहा है कि जो विजुअल बेसिक 6.0 वर्जन है वो किस ईयर में लॉन्च किया गया था? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पहली बार जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था 1991 में। तो विजुअल बेसिक 6.0 वर्जन वाज लॉन्च इन 1991। और जो फाइनलाइज हुआ था वर्जन, जो फाइनल वर्जन आया था VB6.0 का वो आया था 1998 में, 1998 में आया था। और माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी जो सर्विस है VB6 की 2008 में बंद कर दी थी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं तो विजुअल बेसिक 6.0 जो वर्जन आया था वो लॉन्च किया गया था 1991 में और इसका जो फाइनल वर्जन आया था वो आया था 1998 में और 2008 में इसकी सर्विस को बंद कर दिया गया था। तो ये राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज वाज। तो पहली प्रक्रिया उन्मुक्त भाषा कौन सी थी? तो द फर्स्ट प्रोसीजर द ओरिएंटेशन लैंग्वेज वाज द फोर्ट्रन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टैली विच की इज यूज फॉर परचेज वाउचर। टैली में परचेज वाउचर के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो जो कुंजी हम यूज करते हैं टैली के अंदर वो होती है हमारी F9। तो इन टैली द F9 जो फंक्शनल की 9 है मेनली यूज फॉर परचेज द वाउचर्स। तो टैली में परचेज वाउचर के लिए जो F9 कुंजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट या फिर ए भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्यूटर सर्वर आर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। कंप्यूटर सर्वर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो कंप्यूटर सर्वर्स आर मेनली यूज इन ऑल ऑफ दीज फंक्शन। अगर हमें किसी भी एक तरीके से जो ई कॉमर्स होते हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज होती है उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स कंपनीज। ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हैं टिकट का या एक तरीके से कह सकते हैं ट्रैकिंग ऑफ द कंसाइनमेंट। जैसे हमने कोई स्पीड पोस्ट करी या कोई पार्सल हमने भेजा है तो एक ट्रैकिंग हमें नंबर मिल जाता है और उससे हम पहचान कर सकते हैं ट्रैकिंग से हमारा जो आइटम है वो कहाँ पर पहुँचा है। तो जितने भी ये ऑप्शंस दिए गए ट्रैकिंग ऑफ द कंसाइनमेंट एंड ऑनलाइन रिजर्वेशन ऑफ द टिकट्स
एंड फॉर द ई कॉमर्स कंपनी। तो इनमें सभी में क्या होता है कि द कंप्यूटर सर्वर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो द कंप्यूटर सर्वर्स आर मेनली यूज इन द फील्ड ऑफ ट्रैकिंग ऑफ कंसाइनमेंट, ऑनलाइन रिजर्वेशन ऑफ द टिकट्स एंड ई कॉमर्स कंपनीज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का जो मुख्य फ़ायदा क्या है। तो कंप्यूटर के जो मुख्य फ़ायदे होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो डेटा को स्टोर करने के काम में भी आता है, और क्रिएट ए प्रोग्राम फॉर द न्यू जॉब, नए जॉब के लिए कार्यक्रम बनाने के लिए काम में आता है। और कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो हाई होती है, और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड, और बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही हाईली स्पीड होती है इसकी, कम टाइम में, और कॉम्प्लेक्स डेटा का जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट कर प्रोवाइड हमें करा देता है। तो मेन एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर इज़ इसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फाइल हम अंदर स्टोर कर सकते हैं। और क्रिएट प्रोग्राम फॉर द न्यू जॉब, नए जॉब के लिए हम कार्यक्रम भी इसके अंदर बना सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या रखा जाता है। तो कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ द इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड द सीपीयू। इसके अंदर क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो इनपुट डिवाइस हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर, स्टाइलस पेन, लाइट पेन, ये हमारे सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सब क्या हमारे आउटपुट डिवाइस है। और सीपीयू होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इससे आपकी एग्जामिनर आपके फुल फॉर्म भी इसकी पूछ सकता है। तो सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्टाइलस, लाइट पेन एक्सेट्रा आर क्लासिफाइड अंडर। तो जो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और स्टाइलस पेन, लाइट पेन है वो किसके अंतर्गत या वर्गीकृत किया जाता है। ये इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो जितने भी ये दिए गए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्टाइलस पेन, लाइट पेन, ये सभी हमारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MS DOS द एग्जीक्यूटेबल फाइल नॉर्मली हैव द एक्सटेंशन। MS DOS जो निष्पादन योग्य फाइलों के में सामान्य रूप से जो एक्सटेंशन होता है वो क्या है। तो MS DOS का जो एक्सटेंशन होता है, MS DOS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इससे रिलेटेड जितनी भी फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है हमारा .exe.bat.com। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू क्लियर द स्क्रीन द कंटेंट विच कमांड इज यूज। स्क्रीन सामग्री साफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो टू क्लियर द स्क्रीन कंटेंट CLS कमांड इज मेनली यूज। CLS का होता है एक तरीके से क्लियर स्क्रीन। CLS स्टैंड फॉर क्लियर द स्क्रीन। टू क्लियर द स्क्रीन कंटेंट CLS कमांड इज मेनली यूज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज डैश लाइनेक्स कमांड इज यूज। फाइलों और निर्देशिकाओं की सूची प्रदर्शित करने के लिए लाइनेक्स के अंदर किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो मेनली यूज जो करते हैं वो कमांड होती है हमारी IS कमांड। तो टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज, IS जो लाइनेक्स एक तरीके से जो कमांड होती है उसका हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो इसी तरीके से जो MKDIR कमांड है वो हम यूज करते हैं क्रिएट ए डायरेक्टरीज। और इसी तरीके से जो CHMOD कमांड है ये होती है हमारी चेंज द असेस मोड ऑफ ए फाइल। और RMDIR जो होती है हमारी जो कमांड वो हम करते हैं रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरीज फ्रॉम द डायरेक्टरी लिस्ट। तो मैं अभी सभी आपको बता देता हूँ। जो IS कमांड होती है टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द फाइल एंड द डायरेक्टरीज, तो IS लाइनेक्स कमांड इज यूज। और जो ऑप्शन बी में दिया गया है वो MKDIR, ये होती क्रिएट ए डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज को बनाने के लिए ये कमांड यूज की जाती है।
और ch मोड जो कमांड होती है वो होती है चेंज द असेस ऑफ मोड ऑफ ए फाइल। और rmdir जो कमांड होती है वो करती मेनली यूज की जाती है रिमूव द एम्प्टी डायरेक्टरीज फ्रॉम द डायरेक्टरीज लिस्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश द लाइनेक्स कमांड रिमूव फ्रॉम द डायरेक्टरीज। तो अभी मैंने आपको कमांड बताई थी, वो ये जो कमांड है वो है हमारी rmdir। तो rmdir लाइनेक्स कमांड इज मेनली यूज टू रिमूव द गिवन डायरेक्टरीज। तो rmdir का जो कमांड का जो मेनली यूज किया जाता है रिमूव द एम्प्टी डायरेक्टरीज फ्रॉम द डायरेक्टरीज लिस्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS ऑफिस डैश इज ए सॉफ्टवेयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। MS ऑफिस में किस दस्तावेज की तैयारी के लिए, मतलब दस्तावेज की तैयारी के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो इन MS ऑफिस में इंक्लूडेड होते हैं जैसे MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, MS असेस। एक तरीके से जो MS ऑफिस का जो MS वर्ड है इज ए सॉफ्टवेयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। किसी भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए MS वर्ड सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे भी कोई भी हमें स्टोरी लिखनी हो या कोड लेटर टाइपिंग करनी हो तो वो सब किसके अंदर की जाती है, वो की जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS वर्ड द स्पेलिंग मिस्टेक आर हाईलाइटेड बाय। MS वर्ड में वर्तनी की जो गलतियां होती है उसको कैसे उजागर किया जाता है। तो जब भी हम MS वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई लेटर या कोई हम स्टोरी लिखते हैं, अगर कोई भी ग्रामेटिकल एरर हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, वर्तनी की कोई गलती हो जाती है, तो वो जो वर्ड होता है या करैक्टर होता है वो किस तरीके से हाईलाइटेड हो जाता है, वो रेड अंडर लाइन। तो जो भी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसके नीचे क्या है कि रेड लाइनिंग वेव फॉर्म में आपको दिखाई पड़ती है। तो इन MS वर्ड द स्पेलिंग मिस्टेक आर हाईलाइटेड बाय द रेड अंडर लाइन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS ऑफिस विच इज़ द सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग द ईमेल्स। MS ऑफिस में किस ईमेल के प्रबंधन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो ये इन MS ऑफिस MS आउटलुक इज़ द सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग द ईमेल। तो MS ऑफिस में MS आउटलुक के द्वारा हम ईमेल को भेज या रिसीव कर सकते हैं। तो इन MS एक्सेल MS आउटलुक इज ए सॉफ्टवेयर मेनली यूज फॉर मैनेजिंग द ईमेल्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज। MS वर्ड दस्तावेज के लिए जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वो क्या होता है। तो वो होता है .docx। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर द MS वर्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं MS वर्ड की जितनी भी फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx। इसी तरीके से जो PPT का होता है .ppt और एक्सेल का होता है XLS। तो इन एक्सटेंशन को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये किस तरीके की फाइल है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द शॉर्टकट फॉर मेलिंग द मेन्यू इन द MS वर्ड। MS वर्ड में मेलिंग मेन्यू का जो शॉर्टकट है वो क्या है। तो जो शॉर्टकट यूज करते हैं वो करते हैं Alt+M। तो Alt+M इज ए शॉर्टकट फॉर मेलिंग मेन्यू इन द MS वर्ड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू MS वर्ड विंडो मे बी ओपनड यूजिंग विथ शॉर्टकट इन द MS वर्ड। MS वर्ड में नए MS वर्ड विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं। तो MS वर्ड के अंदर हमें कोई भी एक तरीके से कोई स्टोरी लिखनी है, अगर हमें न्यू विंडो ओपन करनी है तो उसके लिए जो शॉर्टकट यूज करते हैं वो करते हैं Ctrl+N। तो इन द MS वर्ड द विंडो मे बी ओपन यूजिंग द Ctrl+N शॉर्टकट की इन द MS वर्ड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS वर्ड द मेल मर्ज रिजल्ट मे बी प्रिंटेड यूजिंग विच मेन्यू।
MS वर्ड में मेल मर्ज परिणाम किस मेनू द्वारा मुद्रित किया जाता है? तो ये हम करते हैं मेलिंग्स, फिर जाएंगे हम प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो इन MS वर्ड द मेल मर्ज रिजल्ट मे बी प्रिंटेड यूजिंग द मेल देन प्रिंट डॉक्यूमेंट्स मेन्यू। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बूटिंग ऑफ कंप्यूटर पोस्ट इज एक्सपेंड एज। कंप्यूटर में जो बूटिंग प्रोसेस होती है उसमें जो पोस्ट है उसका विस्तारित रूप क्या है? तो पोस्ट स्टैंड फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट स्टैंड फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायस। बायस का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो BIOS स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायस का जो मतलब होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेल फाइल विदाउट एनी मैक्रोज हैज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। बिना किसी मैक्रोज के जो एक्सेल फाइल का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा .xlsx। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो .xlsx को अगर लास्ट में अगर दिखता है एक्सटेंशन तो हम पहचान सकते हैं कि ये जो फाइल है ये हमारी MS एक्सेल की एक फाइल है। तो इन MS एक्सेल फाइल विदाउट एनी मैक्रोज हैज़ ए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन इज .xlsx। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डिफ़ॉल्ट इन MS एक्सेल द वर्कशीट आर नेम्ड एज। डिफ़ॉल्ट रूप में जो MS एक्सेल की जो वर्कशीट है उसके क्या क्या नाम होते हैं? तो MS एक्सेल की जब भी आप एक तरीके से वर्कशीट को खोलते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस तरीके से होती है और आगे भी हम एक्सटेंशन इसको कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 ही होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नाम से। तो द बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल वर्कशीट आर नेम्ड एज शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS ऑफिस टूल यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। प्रस्तुतियों की तैयारी के लिए प्रयोग किए जाने वाले MS ऑफिस टूल को क्या कहा जाता है? इसको हम बोलते हैं MS पावर पॉइंट। जिसके अंदर प्रेजेंटेशन को तैयार की जाती है तो वो होता है हमारा पावर पॉइंट। तो इन MS ऑफिस द टूल विच इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पावर पॉइंट द टेबल कैन बी इंसर्टेड यूजिंग विच मेन्यू। पावर पॉइंट में तालिका द्वारा जो मेन्यू का उपयोग करके डाला जा सकता है। तो इन पावर पॉइंट द टेबल कैन बी इंसर्टेड यूजिंग द, इंसर्ट में जाएंगे तब हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट के अंदर अगर हमें किसी टेबल को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन के अंदर, देन टेबल को सेलेक्ट वहाँ से कर लेंगे। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज OpenOffice.org टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स फाइल हैज़ द एक्सटेंशन ऑफ। OpenOffice.org टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल में का एक तरीके से जो एक्सटेंशन है वो विस्तार है वो किसका है? तो वो है .odt। तो OpenOffice.org टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल हैज़ द एक्सटेंशन ऑफ .otd। एक तरीके से OTD का जो फुल फॉर्म होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं द ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन ए। तो ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में क्या होता है कि यू कैन ओपन एंड सेव द फाइल इन ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट यूजिंग बाय सम वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इमेज इज मेड ऑफ स्मॉल डॉट्स दैट इज कॉल्ड। एक चित्र है वो छोटे छोटे डॉट्सों से मिलकर बना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो एन इमेज इज मेड ऑफ स्मॉल डॉट्स दैट इज कॉल्ड पिक्सल। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन ए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक चित्र है वो छोटे छोटे डॉटों से बना होता है जिसको हम बोलते हैं पिक्सल। तो साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके
ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।